अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, होप यू ऑल आर फाइन। अच्छा, आज की क्लास में मैंने फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल ये प्रोजेक्ट क्रिएट कर लिया है, ठीक है? जैसे मैंने आपको पहले बताया था पाइथन का प्रोजेक्ट क्रिएट करते हैं सिंपल उसी तरीके से, ठीक है? माय प्रोजेक्ट में अब हम आएँगे, ठीक है? हम सबसे पहले settings.py में आके ऐप इंस्टॉल करेंगे, ठीक है? यहाँ पे हमारे पास आ जाएगी माय ऐप, ठीक है? देन हमने आ जाना है urls.py पे, यहाँ पे इंक्लूड करेंगे हम पाथ, ठीक हो गया, इंक्लूड माई ऐप डॉट यूआरएलएस। देन इसको हम करेंगे कॉपी। कॉपी करने के बाद माई ऐप के अंदर हम आके फाइल बनाएंगे urls.py, इसमें आके हम ये दे देंगे, इसको कर लेंगे रिमूव, सेव कर लेंगे। देन अब हम लोगों ने क्या करना है, माई ऐप के अंदर क्योंकि मुझे एक टेम्पलेट इंपोर्ट करना है, ठीक है? तो मैं उसके लिए क्या काम करूँगी, मैं आके माई ऐप के अंदर टेम्पलेट्स के नाम का फ़ोल्डर बनाऊँगी। टेम्पलेट्स के अंदर मैं एक ऐप करके फ़ोल्डर बनाऊँगी और ऐप के अंदर मैं आके एक फ़ाइल बनाऊँगी विच इज़ index.html, ठीक है? अच्छा, आज की क्लास में जो हम लोगों ने डिस्कस करना है बेसिकली इमेज अपलोडिंग देखनी है हमने जेंगो के अंदर, ठीक है? हम इमेज को किस तरीके से अपलोड करेंगे, ठीक है? सर्वर साइट के ऊपर हम वो देखेंगे कि हमारी डीबी में स्टोर हो जाए हमारी इमेज का यूआरएल और इमेज का नेम। तो उसके लिए मैं अब इमेज का नेम और इमेज का यूआरएल दोनों डेटाबेस में स्टोर करना चाहती हूँ। अच्छा, अब आपके माइंड में आ रहा होगा कि इमेज का यूआरएल क्यों, इमेज क्यों नहीं? तो इमेज कभी भी डेटाबेस में स्टोर नहीं होती है, डेटाबेस में इमेज का यूआरएल ही जाता है, ठीक है? तो उसके लिए मैं इमेज का नेम लूंगी और इमेज का यूआरएल की प्रॉपर्टीज लूंगी। तो उसके लिए हम क्या काम करेंगे, सबसे पहले तो मैं एक फॉर्म बना लूंगी, मेथड पोस्ट होगा। अच्छा, एक चीज़ आप लोगों ने याद रखनी है कि जब भी हम लोग यूज़ कर रहे होते हैं फाइल्स के साथ, जब काम कर रहे होते हैं, लाइक मुझे इमेज एक फ़ाइल ही है, फ़ाइल मुझे अपलोड करनी होती है। तो जब आप फाइल्स के साथ काम करते हो तो आपको ये एनसी टाइप, ठीक है? ये लाज़मी करना पड़ेगा, मल्टी पार्ट फॉर्म डाटा, ठीक है? क्यों? क्योंकि मैं जो हूँ ये आप लाज़मी यूज़ करोगे एनसी टाइप मल्टी पार्ट फॉर्म डाटा, क्योंकि मैं ये चाह रही हूँ कि मेरी फ़ाइल अपलोड हो, इमेज की फ़ाइल अपलोड हो, ठीक है? तो और इमेज को जो हम बेसिकली इमेज को अपलोड करने के लिए एक लाइब्रेरी यूज़ होती है जिसको हम बोलते हैं पिलो लाइब्रेरी, ठीक है? पिलो लाइब्रेरी को भी हम इंस्टॉल करेंगे जब तक क्योंकि पिलो लाइब्रेरी हमें ये फंक्शनैलिटी देती है कि हमारे पास अगर डिफरेंट एक्सटेंशंस की इमेजेस हैं, लाइक जेपीईजी हो गया, जेपीजी हो गया, पीएनजी हो गया, तो ये उन सबको जो है ना कंट्रोल करती है। तो इस वजह से हम ये भी यूज़ करेंगे। अब मैं सबसे पहले आ जाती हूँ, मैं आके ले लेती हूँ इनपुट टाइप, ठीक है? इनपुट टाइप में हमारे पास टेक्स्ट आ जाएगा क्योंकि मैंने इमेज का नेम लेना है। मैं नेम में आ जाऊँगी, नेम में मैं करके ले लूँगी इमेज नेम, ठीक है? इमेज नेम के बाद आपके पास आ जाता है आईडी। आईडी आप फिल वक्त ना दें बेशक, ठीक है? उसके बाद अब हम लोगों ने ये जो इमेज नेम लिया है इसके लिए लेबल लगाना है, तो मैं लेबल फॉर इमेज नेम कर लूँगी, ठीक है? जो मैं कह देती हूँ कि इमेज नेम, ठीक हो गया? अब इसके बाद मैं ये चाहती हूँ कि एक लाइन ब्रेक आ जाए क्योंकि मैं अभी उसका सीएसएस अप्लाई नहीं करूँगी कि फॉर्म जो है ना वो अट्रैक्टिव लगे। मैं जस्ट आपको मेन काम बता रही हूँ। फिर आपके पास अब मुझे फाइल अपलोड करनी है। फाइल अपलोड करने के लिए आप क्या आप लोगे, इनपुट टाइप फाइल लोगे। इनपुट टाइप फाइल जो है वो आपके पास एक अपलोड आता है कि जिसके थ्रू आप जो है वो फाइल को अपलोड कर सकते हो। तो यहाँ पे मैं बेसिकली इसको कह देती हूँ कि ये मेरी इमेज यूआरएल की मैंने इसको नेम दे दिया, ठीक है? क्योंकि मैं इमेज का यूआरएल गेट करूँगी, ठीक है? और इस अपलोड के लिए मुझे कुछ भी लेबल वगैरह लगाने की ज़रूरत नहीं है। देन इनपुट टाइप आपके पास आ जाएगी सबमिट। सबमिट आपको पता है कि डाटा को सबमिट करता है और मुझे वैल्यूज़ को मैं दे देती हूँ अपलोड की, क्योंकि मैं अपलोड कर रही हूँ एक्चुअली इमेज, ठीक है? इसको मैं कर देती हूँ सेव और इमेज के यूआरएल के बाद भी हम एक लाइन ब्रेक दे देते हैं। अब अगेन मैंने ये फॉर्म तो बना दिया लेकिन फॉर्म जो है इनफ नहीं है। अगर मुझे इस टेम्पलेट को व्यू करवाना है तो मुझे किधर जाना पड़ेगा, व्यूज डॉट पी वाई पे। व्यूज डॉट पी वाई पे जाके एक फंक्शन बना लूंगी, ठीक है? डेफ डेफ के बाद आप क्या करोगे, इसका नाम दे दो इंडेक्स व्यू, कुछ भी दे दो आप। मैंने इंडेक्स व्यू कर दिया क्योंकि मैं इंडेक्स फाइल को व्यू करवा रही हूँ, ठीक है? आप आगे कर दोगे रिटर्न करवा दे आपको ये रेंडर करे रिक्वेस्ट, ठीक है? कोमा। अब आपके पास ऐप के अंदर पड़ी हुई है फाइल जिस index.html, ठीक है? अब आपने व्यू तो बना दिया है। व्यू के बाद आपको क्या चीज़ करनी है, आप इसके लिए urls.py पे जाना पड़ेगा माई ऐप की, और यहाँ पे जाके पाथ भी इंक्लूड करना पड़ेगा। सबसे पहले तो मैं व्यूज़ को इंपोर्ट कर लेती हूँ, ठीक है? मुझे सारे व्यूज़ जो है
इंपोर्ट मैंने करवा ली ईच एंड एवरीथिंग। यहाँ पे आके मैं दे दूंगी पाथ, ठीक है। पाथ के अंदर में जो है ना वो दे दूंगी, ये मेरा इंडेक्स व्यू है, ठीक है, इसका नाम। और नेम में आके आपने जो भी देना है, अभी मैं इसको कोई नेम नहीं दे रही क्योंकि मुझे इसको डिफॉल्ट पे कॉल करना है जो मेरा मेन पेज होगा लोकल होस्ट वाला। अब मैं आके इसको रन कर लेती हूँ, पाइथन मैनेज डॉट पी वाई रन सर्वर, ठीक है। अभी आपके पास सर्वर का यूआरएल है, मैंने आपको बताया था आप एक बार कंट्रोल सी करते हो, 2 बार करते हो तो वो स्टॉप हो जाता है आपका सर्वर। तो मैंने एक बार कंट्रोल सी करके यहाँ पे पेस्ट किया, ये मेरे पास आ गई इमेज का नाम जो मैंने इनपुट फील्ड ली थी, और ये जो चूज़ फाइल आ रही है ये फाइल की हेल्प से आ रही है। यहाँ पे मैं आके इमेज लूँगी, ठीक है, और उस इमेज को यहाँ पे आके अपलोड करूँगी। और देन मैं यहाँ पे जो फाइल चूज़ करूँगी उसके उसका यूआरएल, ठीक है, वो मैं आ जाके डीबी में स्टोर करवाऊँगी। तो यहाँ पे अब मुझे सबसे पहले अगर ये काम करना है, डेटाबेस के अंदर स्टोर वगैरह करवाना है, ठीक है, उसके लिए मुझे क्या काम करने का पड़ेगा? इस काम के लिए सबसे पहले तो मेरे पास डेटाबेस होनी चाहिए। तो डेटाबेस के लिए आप क्या काम करोगे? आप जाओगे ज़ैम्प कंट्रोल पैनल के ऊपर, आप इसको स्टार्ट कर लो, ठीक है। माई एसक्यूएल के एडमिन पे आप जाओगे, ठीक है। आप माई एसक्यूएल सेटिंग फॉर जेंगो भी देख लें जिसमें आपने डेटाबेस का ले लेना है एड्रेस, ठीक है। ये रहा आपका डेटाबेस। आपने इस डिफ़ॉल्ट को यहाँ से करना है कॉपी, ठीक है। एंड देन प्रोजेक्ट की सेटिंग्स डॉट पी वाई में आना है और यहाँ आके आपके पास आ रहा होगा डेटाबेस, दिस डिफ़ॉल्ट। इसको रिप्लेस कर देना है विद दिस वन। यहाँ पे आपके पास आ जाएगा प्रोजेक्ट का नेम, ठीक है। मैंने आपको बताया था प्रोजेक्ट का यूज़र नेम हमेशा क्या होता है? रूट। पासवर्ड हमेशा क्या होता है? एम्प्टी होता है। एंड देन पोर्ट नंबर, तो पोर्ट नंबर यहाँ पे मेरे पास आ रही है 3306, ठीक है। यही पोर्ट मैं यहाँ पे आके दे दूंगी 3306। सेव करेंगे। नेम हमने अब डेटाबेस का नेम लेना है, डेटाबेस हम यहाँ पे क्रिएट करेंगे। तो मैं आ जाती हूँ डेटाबेसेस में और मैं डेटाबेस बना लेती हूँ। मैं लेट से कह देती हूँ कि इमेज डाटा, इमेज डाटा के नेम से मैंने बना ली डेटाबेस। इसको मैं कर देती हूँ क्रिएट। ये आ गया मेरी इमेज डाटा। यहाँ आके मैं इसका नाम भी रख लूँगी, ठीक है। डेटाबेस का नाम मेरे पास ये आ गया, इमेज डाटा। तो अब मैंने यहाँ पे आके डेटाबेस दे दी है। अच्छा, और मेरे पास जैम भी ओपन है, ठीक है। अब मैं क्या काम करूँगी, मैं आके यहाँ पे सबसे पहले कंट्रोल सी करेंगे हम, मैं पिप इंस्टॉल माई एसक्यूएल करूँगी। माई एसक्यूएल मुझे इंस्टॉल करनी है, ठीक है। माई एसक्यूएल इंस्टॉल हो गई आपके पास। अब आपने क्या काम करना है, आपने जो जेंगो के बिल्ड इन 10 टेबल्स हैं उनको माइग्रेट करवाना है। तो उसके लिए आप क्या कमांड यूज़ करोगे? पाइथन मैनेज डॉट पी वाई माइग्रेट, ठीक है। तो ये हो गए टेबल्स आपके पास माइग्रेट। अब मैं आ जाती हूँ और मैंने इमेज डाटा बनाया था, ये आ गया। इमेज डाटा के अंदर आपके पास 10 टेबल्स माइग्रेट हो गए हैं, ठीक है। अब मुझे क्या काम करना है, मुझे आके मॉडल बनाना है, ठीक है। तो मॉडल के लिए आप क्या काम करोगे, आप आ जाओगे माई ऐप के अंदर मॉडल्स डॉट पी वाई में, ठीक है। यहाँ आके आपने मॉडल्स क्रिएट करने हैं। मैं आके क्लास दे देती हूँ, मैंने लेट से मॉडल बना दिया है। मॉडल का नाम रख लेते हैं इमेज डेटा, ठीक है। यहाँ पे आके आप दे दोगे मॉडल्स डॉट मॉडल, ठीक है। अब मैंने सबसे पहले इमेज का नेम लेना है, तो इमेज नेम में मैं आके कह देती हूँ कि इमेज का नेम जो है वो एक कैरेक्टर फील्ड है, ठीक है। और इसकी मैक्सिमम लेंथ हम कह देते हैं इस 50, ठीक हो गया। देन हमारे पास यहाँ पे हम ले लेते हैं इमेज का यूआरएल, ठीक है। इमेज के यूआरएल के लिए आप मॉडल्स डॉट, अब जब आप बेसिकली यहाँ पे कैरेक्टर फील्ड नहीं आएगी, ये इमेज है, तो इमेज के लिए आपके पास यूज होती है इमेज फील्ड, ठीक है। इमेज फील्ड आप इमेज के लिए यूज करोगे और आप यहाँ पे क्या काम करोगे, अब मैं ये चाहती हूँ एक्चुअली कि यहाँ पे जो इमेज मैं अपलोड करूँ यहाँ पे एक फोल्डर क्रिएट हो जाए और उस फोल्डर के अंदर वो इमेजेस स्टोर हो। तो इमेज के नाम से यहाँ पे एक फोल्डर क्रिएट हो जाए, उसके लिए मैं करूँगी अपलोड टू। अपलोड टू में मैं आके कहूँगी कि इमेज के अंदर, इमेज के फ़ोल्डर के अंदर आके अपलोड करो सारी इमेजेस, ठीक है। तो जब मैं कोई फ़ाइल अपलोड करूँगी
ठीक है, जो कि मेरे डेटाबेस में जाएगी, ठीक है, तो यहाँ पे भी एक जो है वो क्रिएट कर देगा फ़ोल्डर इमेज के नाम से, और सारी इमेजेस उस इमेज के फ़ोल्डर में स्टोर होती रहेंगी। तो मैंने इसको अपलोड कर दिया टू इमेज। मैंने मॉडल बना लिया, मॉडल बनाने के बाद अब आप क्या काम करोगे, आपने मॉडल क्रिएट कर दिया है तो आप करोगे पाइथन manage.py। सबसे पहले आप मेक माइग्रेशंस करोगे, ठीक है, मेक माइग्रेशंस। अच्छा, जैसे ही आपने मेक माइग्रेशंस किया, ये देखें अब वो आपको क्या कह रहा है कि पिलो को इंस्टॉल करो। मैंने आपको पहले बताया था कि जब आप इमेज का यूज़ करते हो और आप बेसिकली फाइल्स के साथ काम करते हो, तो फाइल के केस में आपको पिलो लाइब्रेरी चाहिए, ठीक है, तो आपने यहाँ पे आके कह देना है पिप इंस्टॉल पिलो। ठीक हो गया, पिलो आपके पास इंस्टॉल होगी। अब आप आके क्या कहोगे, पाइथन manage.py मेक माइग्रेशन, तो ये माइग्रेशन एक मॉडल क्रिएट कर देगा। अब इसने आके इमेज डाटा के नाम से एक मॉडल क्रिएट कर दिया है, ठीक है। अब आप इसको माइग्रेट करवाओगे, पाइथन manage.py माइग्रेट। ठीक हो गया, माइग्रेट हो गया। अब हम सबसे पहले आके चेक कर लेते हैं कि हमारे पास टेबल आए हैं, 10 टेबल से अब 11 हो जाएंगे, ये आ गया 11, और ये आ गया इमेज डाटा। इमेज डाटा के अंदर अब आपके पास ये आ गया, आईडी भी आ रही है आपके पास, इमेज नेम आ रहा है और इमेज यूआरएल। ये ही दो फील्ड्स हैं जिनको मैंने यहाँ पे स्टोर करवाया था टू माय डेटाबेस। ठीक हो गया, अब आपने क्या काम करना है, आपने अच्छा इंडेक्स डॉट एचटीएमएल के अंदर हम आएंगे। अच्छा, ये फॉर्म में मैंने सबसे पहले तो CSRF टोकन नहीं दिया, वो दे देते हैं। मैंने आपको बताया था वो सिक्योरिटी पैरामीटर्स के लिए यूज होता है, तो मैं वो लाजमी दूंगी CSRF टोकन। ठीक है, इसको सेव करवाते हैं। अच्छा, अब एक्चुअली यहाँ आके मैं चाहती हूँ कि मैं जैसी वैल्यू को अपलोड करूँ तो देन डाटा यहाँ पे अपलोड हो, ठीक है, मतलब मेरे डीबी में स्टोर हो जाके डाटा। तो उसके लिए मैं क्या काम करूँगी, मुझे यहाँ पे आके एक व्यू बनाना पड़ेगा। तो मैं आ जाती हूँ सबसे पहले व्यूज के ऊपर, ठीक है, मुझे एक व्यू बनाना है। तो व्यू के लिए आप क्या काम करोगे, आप आके कह दो कि डेफ, ठीक है, मैं लेट से अपलोड इमेज कर रही हूँ, तो मैं अपलोड इमेज के नाम से व्यू क्रिएट कर लेती हूँ। उसमें आ जाएगा आपके पास रिक्वेस्ट। अब ठीक है, आपको अच्छे तरीके से पता है, हम लोगों ने क्रैक में भी देखा था कि रिक्वेस्ट का मेथड अगर यहाँ पे भी इस तरीके से होगा कि रिक्वेस्ट का मेथड जो है ना वो इक्वल इक्वल है टू पोस्ट। ठीक है, अगर मेथड पोस्ट है तो आप क्या काम करोगे, आप कहोगे कि मेरे पास जो इमेज नेम है, ठीक है, वो किस चीज के लिए इक्वल है, रिक्वेस्ट डॉट पोस्ट। ठीक है, और पोस्ट से आ रहा है आपके पास डाटा, ठीक है, पोस्ट रिक्वेस्ट से, लाइक दिस मेथड पोस्ट है, और यहाँ पे मैंने नेम क्या दिया हुआ है, इमेज नेम। तो ये आप कॉपी करोगे इमेज नेम और यहाँ आके दे दोगे आप इमेज नेम। ठीक हो गया, ये आपने दे दिया। सेकंड पे आपके पास आ जाता है इमेज का यूआरएल। ठीक है, अब यहाँ पे आपने रिक्वेस्ट डॉट क्या, अब यहाँ पे इमेज का यूआरएल आ रहा है, ठीक है, तो यूआरएल के लिए आप जो है वो पोस्ट का मेथड यूज नहीं करोगे। ठीक है, ये आपके पास फाइल अपलोड हो रही है तो आप यूज करोगे फाइल्स। ठीक है, ये आपने फाइल्स लगाना है। फाइल्स के अंदर आपके पास आ जाएगा इमेज का, यहाँ पे मैंने क्या दिया, इमेज यूआरएल दिया था, हाँ इमेज यूआरएल ये दे दिया हमने। ठीक है, तो यहाँ पे ये आ गया, इमेज का यूआरएल आ गया। ठीक हो गया, अब आपने क्या काम करना है, आपने क्या है, जब ये हो जाए, ठीक है, अब आपने यहाँ पे आके एक वेरिएबल बना लेना है। वेरिएबल मैंने कहा कि लेट से न्यू इमेज के नाम से एक वेरिएबल आपके पास मैंने बनाया है। ठीक हो गया, आपने इसके अंदर क्या करना है, अब आपने मॉडल इंपोर्ट करना है सबसे पहले। ठीक है, तो मॉडल इंपोर्ट करने के लिए आप क्या काम करोगे, फ्रॉम डॉट मॉडल्स इंपोर्ट स्टैटिक, सारे मॉडल्स आपने इंपोर्ट कर लिए। अब यहाँ आके आप कर दोगे मॉडल आपने क्या बनाया था, इमेज डाटा के नाम से मॉडल बनाया था, डॉट ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, डॉट क्रिएट हम करेंगे, क्या क्रिएट करना है, अब आपने आपने कहना है कि जो इमेज नेम है मेरे पास, वो जो इमेज नेम है, ठीक है, इट इज इक्वल टू दिस इमेज नेम। ठीक हो गया, देन आप करोगे कोमा, जो आपके पास इमेज यूआरएल है दैट इज इक्वल टू दिस इमेज यूआरएल। ठीक हो गया, यहाँ पे डाटा आपकी डेटाबेस में स्टोर हो जाएगा। आपने सिंपल रिटर्न में क्या करवाना है, आपने रेंडर करवाना है। ठीक है, रिटर्न में आपने क्या रेंडर करवाना है, रिक्वेस्ट कोमा, यहाँ पे आपके पास आ जाएगा ऐप
के अंदर आपके पास लेट्स से मैंने शो डॉट एचटीएमएल की फाइल बनाई है, अभी मैंने बनाई नहीं है, मैं क्रिएट कर लूँगी, ठीक है। और यहाँ पे आप जो है वो क्या लेके जाओगे, ये जो न्यू इमेज है, ठीक है, इस न्यू इमेज को आप जो है वो यहाँ पे एज ए की वैल्यू पेयर लेके जाओगे, ठीक है। तो मैं यहाँ पे दे देती हूँ इसका नाम की, और मैं यहाँ पे कह देती हूँ न्यू इमेज। ठीक हो गया, इसको हम कर देते हैं सेव। अब मैं आ जाती हूँ शो में, मैं यहाँ आके एक बना लेती हूँ फाइल, जिसका नाम रख देती हूँ शो डॉट एच टी एम एल। शो डॉट एच टी एम एल के अंदर मैं आके कह देती हूँ कि मेरे पास जस्ट एक हेडिंग आ जाए विच इज़ शो पेज। ठीक हो गया। अब मैं यहाँ पे आ जाती हूँ, और ये रहा मेरा पाथ। अच्छा, ये मेरे ख्याल से मैंने अभी रन नहीं किया, पाइथन मैनेज डॉट पी वाई रन सर्वर। ठीक, सर्वर को मैंने रन करवा लिया। अब मैं आके इसको रीलोड कर लेती हूँ, ठीक है। यहाँ पे इमेज का नेम दे देते हैं, ठीक है। इमेज का नेम लेट से मैंने यहाँ पे ग्राफ दे दिया, और मैं यहाँ पे एक मेरे पास इमेज होगी जो कि डेस्कटॉप पे ही हम रख देते हैं। ये एक ग्राफ की इमेज पड़ी हुई है, इसको कर लेती हूँ मैं ओपन, ठीक है। ये मेरे पास इमेज का नेम है, और ये मेरे पास इमेज की फाइल है। मैं जैसे ही अपलोड पे क्लिक करती हूँ, सी मेरे पास अपलोड हो गई है ये डेटाबेस में, यानी चेक कर लेते हैं। अच्छा, ये डेटाबेस में अपलोड नहीं हुई है, इसकी क्या रीज़न है, पर एरर भी कोई नहीं आया। वेट, एक बार फिर कर लेते हैं, इसको स्टॉप करते हैं, इसको क्लोज कर लेते हैं, ठीक है। सेव करते हैं, और हम आगे, हाँ वेट, मैं बताती हूँ, ठीक है ठीक है। इशू ये था कि मैंने इसको अपलोड तो करवाया है, लेकिन जब तक मैं इसको व्यूज़ में है इसका यूआरएल नहीं बनाऊंगी और उस फॉर्म के सबमिट में नहीं दूंगी, तो ऑब्वियसली ये काम नहीं करेगा। तो इसी वजह से नहीं हो रहा। मैं यूआरएलएस डॉट पी वाई पे जाऊंगी, और यहाँ जाके मुझे क्या करना है, मुझे पाथ क्रिएट करना है। तो यहाँ पे आ जाती हूँ मैं, आके सबसे पहले कोमा लगाएंगे, पाथ, ठीक हो गया। पाथ में यहाँ पे आके कह देती हूँ लेट से अपलोड, ठीक है। और यहाँ पे आप अपलोड इमेज वाला वो दे दोगे जो आपके पास व्यू है वो, और नेम में मैं आके कह देती हूँ लेट से नेम मैंने इसका रख दिया अपलोड, ठीक है। ये नेम आप यहाँ से लोगे, इसको सेव कर लो। आप आ जाओगे अपने इंडेक्स और एचटीएमएल पे, जैसे ये फॉर्म सबमिट होगा यहाँ आप आओगे, और आके आपने कहना है यूआरएल, ओहो ये वाली है, हम्म, ये आ गया अपलोड, ठीक है। अब अपलोड होगा डाटा, कॉपी कर लेते हैं और पेस्ट कर देते हैं, ठीक है। फाइल का नाम मैंने ये दिया था, और इमेज मैंने ली थी दिस वन, ठीक है। इसको हम कर देते हैं अपलोड। अपलोड में मैं शो के पेज पे आ गई हूँ, और मैं यहाँ आती हूँ, रीलोड करती हूँ, डेफिनेटली मेरा नेम और यूआरएल स्टोर हो जाएगा। ये मेरी इमेज का नेम है, और ये मेरी इमेज का यूआरएल है जो मैंने यहाँ पे दिया है, ठीक है। और मैं अब शो पेज के ऊपर आ गई। अब मुझे ये जो इमेज मैंने डेटाबेस में यहाँ पे डाली है, ठीक है, या डेटाबेस में मैंने जो है वो अपलोड की है, इस इमेज को अब मुझे करना है फेच, ठीक है। तो इमेज को फेच करने के लिए आपको अगेन क्या करना पड़ेगा, व्यू में जाके एक व्यू क्रिएट करना पड़ेगा। मैं व्यू का नाम रख देती हूँ, अब इमेज को फेच कर रहे हैं तो मैं इसका नाम रख देती हूँ इमेज फेच, ठीक हो गया। इमेज फेच में हमने आके दे दिया रिक्वेस्ट, ठीक है। अब मैं सारी इमेजेस को एक्चुअली गेट कर रही हूँ, तो मैं यहाँ पे आके इसका नाम रख लेती हूँ ऑल इमेज, ठीक हो गया। ऑल इमेज के अंदर मैं आके कह देती हूँ, वेरिएबल नेम मैंने ऑल इमेज रखा है, इमेज डाटा के अंदर से ऑब्जेक्ट्स डॉट ऑल, तो ये सारे ऑब्जेक्ट्स को, सारे डाटा को गेट कर लेगा, ठीक है। आपने क्या करना है यहाँ पे, अब एक्चुअली ये रिटर्न जो है ना, ये मुझे यहाँ पे करवाना चाहिए, ठीक हो गया, कि ये शो पे चला जाए, और डाटा में मुझे ये ले जाना चाहिए अब ऑल इमेज, ठीक है। मैं जाहिर सी बात है, जब इमेज आपके पास फैच हो जाएंगी तब इसको शो पेज पे वो शो करवानी चाहिए वो सारी इमेजेस, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे सारी इमेजेस को गेट किया डेटाबेस से, और वो मैं शो के पेज के ऊपर सारी इमेजेस ले गई हूँ। तो यहाँ पे आपको क्या काम करना चाहिए,
यहाँ पे आपको रिटर्न में करवाना चाहिए, रीडायरेक्ट करवाना चाहिए, ठीक है। लेकिन रीडायरेक्ट के लिए एक तो यहाँ पे आप कोमा करके रीडायरेक्ट करोगे, ठीक है। और अब आपने रीडायरेक्ट करवाना है, ठीक है, इस इमेज फैच पे। तो इस इमेज फैच को रीडायरेक्ट करवाने के लिए सबसे पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, इसको urls.py में जाके इसकी वो बनानी पड़ेगी, पाथ क्रिएट करना पड़ेगा, ठीक है। तो पाथ क्रिएट करने के लिए आप क्या काम करोगे, आप यहाँ पे अगेन कोमा लगाओगे, पाथ दोगे, ठीक है। यहाँ पे आपने आके कहा शो इमेज, ठीक है, ये बात है आपके पास। और आपने कहा इमेज फैच, ठीक है। नेम आपके पास आ गया, नेम में आप आके क्या कहोगे कि लेट्स से शो, ठीक है। अब ये शो जो है ना, एक्चुअली आप इसके ऊपर उसको रीडायरेक्ट करवाओगे। तो आप इंडेक्स और एचटीएमएल में चले गए, आप सॉरी इंडेक्स में नहीं, हम व्यूज पे थे। आपने कहा कि यहाँ शो पे रीडायरेक्ट करवा दो, ठीक हो गया। अब हम आ जाते हैं और आके शो पे चले जाते हैं, ठीक है। शो के पेज पे, अब शो के पेज पे एक्चुअली क्या हो रहा है, अगर आप देखें तो शो के पेज के ऊपर मेरे पास सारी इमेजेस जो है वो जा रही हैं, ठीक है। ऑल इमेजेस मेरे पास हैं शो के अंदर, और ये डाटा किसके अंदर है, की के अंदर है, ठीक है। तो हम इस की को यूज करेंगे शो के में, शो के अंदर, ठीक है, शो पेज में। तो मैं यहाँ पे आती हूँ और मैं आके सबसे पहले तो हेडिंग का नाम चेंज कर देती हूँ, शो पेज के बजाय रख लेती हूँ लेट से अपलोडेड इमेज, जिस, ठीक है। यहाँ पे आके आप अगेन, मैंने आपको पहले ही बताया था कि कंडीशन लगाओगे कि हम ये पहले कर भी चुके हैं, इफ की, ठीक है, अगर की तो अवेलेबल है तो, ठीक है, अगर की है तो यहाँ पे आपके पास आ जाएगा एंड इफ, ठीक हो गया। तो हमने इफ की स्टेटमेंट लगाई, इफ के अंदर हमने कहा एंड इफ। अब यहाँ आके हम लूप लगा लेंगे, ठीक है। लूप के लिए आप क्या काम करोगे, आप यहाँ आके फॉर आई इन की, ठीक है, यहाँ पे हम एंड फॉर कर देंगे, एंड फॉर, ठीक हो गया। और इसके दरमियान में हमारे पास यहाँ पे आएगा पैराग्राफ, ठीक है। पैराग्राफ में हमने क्या देना है, इमेज नेम, ठीक है। अब इमेज नेम के अंदर हम यहाँ पे पास करेंगे तरीके से कि आई डॉट इमेज का नेम, इसमें क्या आ जाएगा, आई के अंदर आपके पास वो सारी, मतलब लूप में सारा इंडेक्स है जिसमें सारी वो पिक्चर्स आ रही हैं, ठीक है, उनका नेम और उनकी यूआरएल आ रहे हैं। तो मैंने आई का इमेज नेम ले लिया, ठीक है। इसी तरीके से हम आके ले लेते हैं इमेज, इमेज के अंदर सोर्स का एट्रीब्यूट होता है, ठीक है, और अल्टरनेटिव टेक्स्ट होता है। अल्टरनेटिव टेक्स्ट में मैं इमेज का नाम शो करवा देती हूँ, तो सेम इमेज आई डॉट इमेज नेम में उठा के यहाँ पे दे देती हूँ अल्टरनेटिव टेक्स्ट में कि ये मेरी इमेज का नाम है। और आई डॉट इमेज यूआरएल, ठीक है, ये हम दे देंगे इमेज यूआरएल के अंदर। हम उसका, क्योंकि हमने सोर्स में यूआरएल देते हैं, तो हम उस इमेज यूआरएल का यूआरएल दे देंगे। इमेज यूआरएल में इमेजेस आ रही हैं, उनका यूआरएल देना है। और आपने देखा था कि वो जो मैंने डाटा अपलोड किया था वो यहाँ पे इमेज का फोल्डर बन भी गया जिसमें ये पिक्चर आ गई है, नज़र आ रहा है। तो ये आपको शो हो रही है। मैं यहाँ पे आती हूँ, आके इसको कर लेती हूँ रीलोड, ये आ गया इमेज नेम। और ग्राफ में पिक्चर नहीं आ रही है, इमेज का नाम तो आ रहा है लेकिन इमेज नहीं आ रही है, क्यों? जस्ट इमेज यूआरएल करके चेक कर लेते हैं। आनी चाहिए, एक मिनट, इसका होता तो यूआरएल ही है। फिर से चेक करते हैं अपलोड करके कोई और इमेज। फाइल का नेम मैंने डिप्लोमा दे दिया, डीडीएस। यहाँ से कोई और पिक्चर गेट कर लेते हैं डिप्लोमा की और अपलोड कर देते हैं। नहीं, इमेज नहीं आ रही। इमेज यूआरएल हमने कैसे दी है?
ठीक ही दिए। अच्छा पहले चेक कर लेती हूँ मैं पी में कि इमेज ये वाला आ भी रहा है या नहीं आ रहा। हम्म, हाँ इमेज के अंदर ये पिक्चर है और ये है, ठीक तो है। यूआरएल आ तो रहा है ठीक। इमेज के सोर्स में क्यों नहीं आ रहा? आना चाहिए। इसको फिर एक दफा चेक कर लेते हैं। ओपन करते हैं, इसको रीलोड करते हैं, चेक करते हैं कि डीबी में आ रहा है। तो डेटाबेस भी नहीं काम कर रहा। हाँ आ तो रही है डेटाबेस में, अब तीनों इमेजेस आ रही हैं। अब हम इसको आके दोबारा से रन कर लेते हैं। यहाँ पे आई एम जी नेम ही है ना और इमेज यूआरएल कंप्लीट है तो ठीक फील्ड दिए। माई इमेज करके चेक कर लेते हैं। अच्छा इमेज नहीं है, यूआरएल नहीं आ रहा लेकिन इमेज आ रही है। हम्म, अच्छा बाकी डेटा तो ठीक है, यूएस व्यूज भी ठीक है, यूएस भी। आई सी, हाँ आईसी मैं बताती हूँ, मैं आपको बताना भूल गई, सॉरी माय मिस्टेक। आपने करना क्या है, ये मैंने इमेज के नाम से एक फ़ोल्डर बनाया है, ये फाइल्स हैं, इनको आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है, ये आपको इंटरनेट से भी मिल जाती हैं। आप जब भी इमेज का काम करोगे या फाइल अपलोडिंग का, तो उसके लिए आपको इमेज की वजह से, अगर इमेज का काम आपने करना है, इमेज को शो करवाना है, तो उसके लिए आपको क्या काम करना पड़ेगा, आपको अपने urls.py के अंदर जाके ये चीज़ जो है वो इम्पोर्ट करनी पड़ेगी। तो मैं यहाँ पे आ जाती हूँ, मैं आके अपने urls.py में प्रोजेक्ट का जो urls.py है, ठीक है? उसमें यहाँ पे आके मैं ये दे दूँगी, ठीक हो गया? अब आपके पास ये इस तरीके से शो हो रहे हैं क्योंकि यहाँ पे आपने इम्पोर्ट नहीं की हुई हैं, ठीक है? ये दोनों फाइल्स, आप इनको आके कर दोगे इम्पोर्ट, ठीक हो गया। अब आपने इंपोर्ट किए हैं तो आपने देखा कि ये इशू रिजॉल्व हो गया। सेकेंडली ये कि अभी इसलिए आ रहा है क्योंकि आपने सेटिंग्स के अंदर जाके इंपोर्ट नहीं किया। सेटिंग्स में आपने क्या काम करना है, जहाँ पे आ रहा है स्टैटिक यूआरएल इक्वल्स टू स्टैटिक, आपने यहाँ पे स्टैटिक नहीं यूज करना, आपने यहाँ पे आके ये दोनों मीडिया यूआरएल और मीडिया रूट ये दोनों फाइल्स देनी है। तो ये आप आके दे दोगे स्टैटिक में और देन यहाँ पे आके आप ये दे दोगे। अच्छा ये क्या इशू आ रहा है, एक मिनट पहले इंपोर्ट कर लेते हैं। ठीक हो गया। डॉक्यूमेंट यहाँ पे कोना लगा दो। नहीं क्या इशू आ रहा है अभी यहाँ पे, ओह सॉरी, इसको हमने यहाँ पे नहीं देना, माय मिस्टेक, इसको हमने यहाँ देना है, ठीक है? यूआरएल पैटर्न्स दिस सेव कर लेंगे। ओके हो गया, अब आपको शो होगा। ठीक है, फाइल में हम सेव कर लेंगे और देन आगे हम ये हमारे पास इमेज का नेम मैंने ABC रख दिया, फाइल कोई भी चूज कर लेते।
इसी को दोबारा ले लेते हैं और अपलोड कर देते हैं। और स्टिल नॉट शोइंग। अब तो शो होना चाहिए। सेटिंग्स डॉट पी वाई में भी हमने ये दे दिया है। अब तो ठीक है, दोबारा से कर लेते हैं इसको एक बार। बंद करते हैं और फिर ओपन कर लेते हैं। यहाँ पे आ जाएगा आपके पास माई वर्चुअल एनवायरनमेंट स्लैश स्क्रिप्ट स्लैश एक्टिवेट माई प्रोजेक्ट में जाएंगे हम। शो को अब हम देख लेते हैं इमेज। अच्छा, क्योंकि हमने गलत लिया हुआ है ना, इसीलिए नहीं यूज़ हो रहा। इमेज यूआरएल डॉट यूआरएल करेंगे हम। ठीक हो गया। अब ये काम करेगा, हम इसको आके कह देते हैं पाइथन मैनेज डॉट पी वाई रन सर्वर। ठीक हो गया। अब हम इसको करेंगे कॉपी, यहाँ आके हम करेंगे पेस्ट। ओहो, कोई भी नाम दे देते हैं, ABC दे देते हैं। मैं ये इमेज ले लेती हूँ, इसको करते हैं अपलोड और ये आपके पास आ गई आपकी इमेज। ठीक है, ये जो आपने अभी अपलोड की थी सारी, समझ आ गई। तो ये तरीका है आपके पास इमेज अपलोडिंग का जेंगो के अंदर। ठीक हो गया। नेक्स्ट में हम लोग एजेक्स वगैरह देखेंगे, जावास्क्रिप्ट एजेक्स इंशाल्लाह। ठीक है। ओके क्लास, अल्लाह हाफिज़। इसकी प्रैक्टिस करें, ठीक है, जो मैंने आपको दिया है। और अगर कोई चीज़ समझ में नहीं आती देन मुझसे फिर पूछ लें। ओके, अल्लाह हाफिज़।